एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि और वो जिंगजिंग की डैड के साथ मिलकर जिंगजिंग की सारी फेवरेट डिश कुक कर रहा था, क्योंकि वो जिंगजिंग को सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन आज के बारे में जिंगजिंग को तो कुछ भी याद नहीं था और डायरेक्टर डू तो उस दीवार की पेंटिंग को देख रही होती है, लेकिन उससे तो वो पेंट का कुछ भी खास समझ में नहीं आता। इसलिए वहाँ पर जिंगजिंग एक वाटर गन रखा हुआ होती है और पेंट निकाल कर उसी दीवार में मारने लगती है और उसकी थीम्स के बारे में वो डायरेक्टर डू को अच्छे से समझाने लगती है। और यहाँ पर डायरेक्टर डू भी कुछ सोचने लगती है और वो भी एक वाटर गन निकालती है और वो वहीं पर मस्ती करने लगती है। और दूसरी तरह वो तो पूरी तरह से खाना रेडी कर दिया होती है और वो जिंगजिंग का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी जिंगजिंग नहीं आता और उसकी फ़ोन भी नहीं लगता, क्योंकि जिंगजिंग अपनी फ़ोन अपनी डेस्क पर भूल गया था। और यहाँ पर डायरेक्टर डू एक सीढ़ी में चढ़कर उसी पेंटिंग में और को झाड़ करने लगती है, तो अभी उसकी पैर फिसल जाती है तो वो पूरी तरह से नीचे गिर जाती है और उसकी हाथों और पैर को पूरी तरह से चोट लग जाती है। तो अभी वहाँ पर कोई पहुंच जाती है उनकी रेस्क्यू करने के लिए और यहाँ पर जिंगजिंग घर को कॉल कर पाता उससे पहले ही उसके सामने एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, इसलिए वो डायरेक्टर डू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। तो अभी उनकी मुलाकात हानडान से होती है, तो जिंगजिंग को पता चलती है कि हानडान और डायरेक्टर डू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और उसके बाद जिनसी डायरेक्टर डू को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर कि डायरेक्टर डू को तो पूरी तरह से चोट लगा हुआ था, इसलिए जिंगजिंग उसके लिए पानी लेकर जाती है। तो भी वहाँ पर गू आ जाती है, जो देखकर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और जब उसे पता चलती है कि डायरेक्टर डू के हाथ में चोट लगी है तो वो थोड़ा सा शांत होती है। तो भी वहाँ पर हानडान आती है, तो वो जिंगजिंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिंगजिंग अच्छी तरह से नोट कर देती है कि गू उसके ऊपर गुस्सा है, और क्योंकि गू उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइजिंग प्लान कर रहा था जिसके बारे में तो जिंगजिंग को तो कुछ भी याद ही नहीं था। और जब जिंगजिंग को पता चलती है कि गू उसके लिए सरप्राइजिंग प्लान कर रहा था, तो वो बहुत ही क्यूट तरीके से गू से माफ़ी मांगती है और उसकी ऐसी क्यूटनेस देखकर गू तो उसके साथ खाना खाने के लिए मान जाती है। और उसके बाद वो दोनों खाना खा रही होती है, तो जिंगजिंग तो गू की खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, यानी कि उसे तो मास्टर शेफ भी बोल देती है। लेकिन इतना आसानी से तो गू जिंगजिंग को माफ़ नहीं करने वाला था और उसकी माफ़ी के बदले गू तो वहीं पर जिंगजिंग को किस कर देती है। और जब वो दोनों किस कर रही होती है तो वहाँ पर उनकी पेरेंट्स आ जाती है, और जैसे ही वो उनकी पेरेंट्स को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और यहाँ पर तो मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों को ऐसी देखकर, लेकिन डैड का तो मुँह ही उखड़ा हुआ होती है, वो तो उन दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन मॉम उन्हें किसी भी तरह से शांत करती है। और उसके बाद डैड का तो उनके ऊपर नज़र और भी ज़्यादा कड़ा हो जाती है, इसलिए वो भागते हुए जिंगजिंग के रूम में जाती है ताकि वो जिंगजिंग के साथ और भी कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और यहाँ पर डैड उन दोनों के ऊपर ऐसी नज़र रख रहे होते हैं जैसे कि वो दोनों सीक्रेटली कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जिंगजिंग कहती है कि डैड को अभी समझना चाहिए कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे भी प्राइवेट टाइम चाहिए। और यहाँ पर गू ने बोलती है कि ऐसे भी तुम्हारी डैड का स्टूडेंट यहाँ पर आने वाले हैं, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, इसलिए क्यों ना हम हमारी ऑफिस की पास वाली अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए और तुम वहाँ से आराम से ऑफिस जा सकते हो और जो भी स्टूडेंट आएंगे वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। और ये बातें जिंगजिंग ही मान जाती है। और अगली सुबह वो मॉम और डैड को ये रियलाइज कराना चाहते थे कि जिंगजिंग की ऑफिस की ओर से बहुत ज़्यादा दूर है और जिंगजिंग की ये न्यू जॉब है, इसलिए ओवर टाइम करना पड़ती है और उसे आने में काफ़ी लेट भी हो जाती है और वो रास्ता सही भी नहीं है। वो चाहते थे कि मॉम और डैड खुद ही बोले कि वो तुम जाकर गू की अपार्टमेंट में और से रह सकते हो, लेकिन ये बातें तो डैड कभी भी नहीं बोल सकते। वो आगे से बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हें हर रोज़ लेने के लिए आ जाऊँ, लेकिन जिंगजिंग तो नहीं चाहता था कि और कोई भी मुसीबत हो, इसलिए वो तो फटाक से मना कर देती है। और उसके बाद वो उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके मॉम डैड को मना लूँगा। और इसके बाद हमें पता चलती है कि वो ग्रुप की एनिवर्सरी जल्दी ही आने वाली है, इसलिए डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से ढेर सारा प्रपोजल आया हुआ होती है गू ग्रुप की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ना कि वो प्रपोजल गू को अच्छा लगती है, ना कि वो प्रपोजल डायरेक्टर डू को अच्छा लगती है।
लगती है। तो आगे से जिंग जिंग आइडिया करती है कि क्यों ना हम इस प्रपोजल को नॉर्मली रखें ताकि बाकी लोगों को भी ये चीज़ें अच्छा लगे। और ये प्रपोजल गू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है और उसके साथ डायरेक्टर 2 को भी। इसलिए डायरेक्टर 2 से बोलती है कि ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए अब से ये प्रपोजल तुम ही बनाओ। और यहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है जिसका नाम हांतिंग होती है। उसे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिंग जिंग अभी है ये और उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और उसे इतना अटेंशन भी मिल रही है। और यहाँ पर जिंग जिंग को तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया होती है, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और गू उसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर गू ये सोच रही होती है कि वो कैसे जिंग जिंग की पेरेंट्स को मनेगा, और वो भी सोचती है कि वो भी सारी चीज़ें नॉर्मल रखेगा। इसलिए वो जिंग जिंग के पेरेंट्स को बुलाती है और उसी अपार्टमेंट को दिखाने लगती है और उन्हें बताती है कि ये ऑफिस की कितनी पास है। और अंकल और आंटी उसी अपार्टमेंट को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें ऐसा लग रही होती है कि गू से अपार्टमेंट उन्हें देने वाला है उनकी स्टूडेंट को रहने के लिए। लेकिन आगे से गू से बोलती है कि मैं यहाँ पर जिंग जिंग के साथ शिफ्ट होना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो अंकल फिर से गू के ऊपर भड़क जाते हैं और आंटी उन्हें संभालने लगती है और वो गू को बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन ये टाइम से ही नहीं है। और वो अंकल को लेकर यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद गू हांडान को बुलाती है और उसे कुछ मशवरा लेती है क्योंकि हांडान उनकी पुराना स्टूडेंट था और उनके बारे में उसे बहुत ही अच्छी तरह से पता था। तो आगे से हांडान उसे बोलती है कि तुम उसकी डैड को ये रियलाइज करो कि तुम जिंग जिंग की काबिल हो और उसकी कितना ध्यान रखोगे। और दूसरी तरह अंकल तो गू के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रही होती है कि गू उनकी बेटी को उनसे दूर लेकर जा रही है। और घर पर जब भी उन दोनों को साथ में देखते हैं तो अंकल को तो गू के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आती है। और अगली सुबह जिंग जिंग अपने ऑफिस पर गू ग्रुप की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लेकर एक सिंपल सा थीम प्रेजेंट करती है और वो थीम तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। और जिंग जिंग का प्रेजेंटेशन को वहाँ पर अप्रूव कर लिया जाती है और जिंग जिंग तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वो जिंग जिंग को खुश देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद शाम में गू अंकल और आंटी को एक स्पेशल डिनर पर बुलाती है। लेकिन आगे से अंकल बोलती है कि आज शायद गू मुझे ड्रंक कर वो बातें मनाना चाहता है और मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और दूसरी तरह को इतना घबराया हुआ होती है कि वो अंकल की शर्ट को कहीं पर छुपा देती है। लेकिन आंटी को तो वो तो हमेशा पसंद था, इसलिए वो अंकल को समझाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वो उनके साथ आज डिनर नहीं कर सकता क्योंकि जिंग आज ओवर टाइम कर रही है और गू उसके साथ डिनर करने वाला है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। तो आगे से आंटी अंकल को समझाती है कि हमारा बच्ची अभी बड़ी हो गई है, अगर हम उसे स्पेशल स्पेस नहीं देंगे तो वो खुद ही हमसे दूर हो जाएगा। और ऐसे भी गू सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो आखिर में अंकल को मना ही लेते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।